अश्वत्थामा, महाभारत का शापित अमर योद्धा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत से देवता भी डरते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों साल पहले धरती पर कदम रखा और शायद आज भी हमारे बीच घूम रहा हो। अश्वत्थामा, एक अमर शापित योद्धा। उसकी कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही अद्भुत। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी का पुत्र था, जो संतान सुख से वंचित थे। महादेव की पूजा के बाद उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। अश्वत्थामा का जन्म विशेष था, न सिर्फ इसलिए कि वह उनका बहुप्रतीक्षित बेटा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे भगवान शिव का अंश माना जाता था। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उसके माथे पर एक चमकता हुआ रत्न था। यह रत्न उसे लगभग अजेय बनाता था, जिससे उसे मनुष्य से कमतर सभी जीवों पर शक्ति प्राप्त थी, और यह उसे भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापे, बीमारियों और हथियारों से सुरक्षा प्रदान करता था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म के समय उसकी घोड़े जैसी आवाज निकली। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही वह महानता के लिए बना था, लेकिन उसका भविष्य भी अकल्पनीय दुख से भरा हुआ था। लेकिन महानता अक्सर कठिनाइयों के साथ आती है। मोड़ तब आया जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को युद्ध में एक रणनीतिक छल के तहत मारा गया। द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इस सूचना ने द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से तोड़ दिया और उनकी हार की स्थिति उत्पन्न की। द्रोणाचार्य की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए पांडवों ने युद्ध को अपने पक्ष में कर लिया और अंततः द्रोणाचार्य की मृत्यु सुनिश्चित कर दी, जिससे कौरवों की हार भी तय हो गई। यह नुकसान अश्वत्थामा के लिए गहरा था और उसने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाई। अपने क्रोध से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। इस हमले में कई निर्दोष लोग, जिनमें पांडवों के छोटे पुत्र भी शामिल थे, जो मारे गए। यह हमला युद्ध के नैतिक नियमों का उल्लंघन था। इससे भी अधिक क्रूरता तब सामने आई जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गर्भवती स्त्री पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग युद्ध के नियमों और मानवता के खिलाफ था, और यह अश्वत्थामा की विकृति और क्रोध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस घिनौने कृत्य और युद्ध के नियमों के उल्लंघन से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया। यह शाप केवल अमृतत्व का नहीं था, बल्कि शाश्वत पीड़ा का भी था। वह रत्न जो उसकी सुरक्षा करता था, उसके माथे से निकाल लिया गया, जिससे एक ऐसा घाव बन गया जो कभी भर नहीं सकता था। अश्वत्थामा को इस दर्द को सहने अकेले और एकांत में हमेशा के लिए दंडित किया गया। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत में एक महत्वपूर्ण पाठ है, जो हमें यह सिखाती है कि प्रतिशोध और क्रोध हमें कैसे नष्ट कर सकते हैं। उसका घाव शारीरिक और मानसिक इस बात का प्रतीक है कि हिंसा और अधर्म का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। लेकिन यहां कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी हमारे बीच मौजूद है। खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात के जंगलों में एक रहस्यमय व्यक्ति को देखने की कहानियां हैं, जिसके माथे पर गहरा घाव है और जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कहा जाता है कि वह प्राचीन मंदिरों में सुबह के समय फूल चढ़ाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। क्या अश्वत्थामा सच में जीवित हो सकता है, अनंत काल से मुक्ति की तलाश में, या वह महज एक मिथक है, अनियंत्रित क्रोध और अमृतत्व की कीमत के बारे में एक चेतावनी की कहानी? चाहे यह तथ्य हो या दंतकथा, अश्वत्थामा की कहानी आज भी आध्यात्मिक खोजियों और इतिहास के शौकीनों को आकर्षित करती रहती है। आप क्या सोचते हैं? क्या अश्वत्थामा अब भी इस धरती पर भटक रहा है? क्या आपने उसके बारे में कोई स्थानीय कथा या रहस्यमय कहानी सुनी है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप प्राचीन देवताओं, गुप्त मंदिरों और महाभारत और रामायण की अनकही कहानियों में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं। अभी और भी बहुत कुछ जानने के लिए है। देखने के लिए धन्यवाद।